अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चार जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और आज हमने फिफ्थ वाली स्टार्ट करनी है। और सबसे पहले जैसे कि मैं कहती हूँ आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और प्लीज़ लास्ट तक ही देखा करें, फुल देखा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और आज जो हमने टाइप स्टार्ट करनी है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है फिफ्थ वाली टाइप है। तो अब देखते हैं प्रेपोजिशन क्या है, इसका मतलब क्या है। पहले आपने प्रेपोजिशन वर्ड को देखना है कि ये वर्ड देखें, दो वर्ड हैं इसमें, प्री और पोजीशन। दो वर्ड आ रहे हैं ना, पहले आपने इसका मीनिंग देखना है, ये समझना है। मीनिंग समझेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगी। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, पोजीशन कोई जगह, तो प्री प्रेपोजिशन। अब इसकी डेफिनेशन देखें। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। वही बात हो गई ना, जो पहले किसी जगह इस्तेमाल होता है प्रेपोजिशन जो है, और उससे किससे पहले यूज़ होता है, नाउन और अ प्रोनाउन, टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। ये बताता है सेंटेंस का हमें, मतलब प्रेपोजिशन जो है ना, नाउन और प्रोनाउन का ना, दूसरे जो सेंटेंस है उसके साथ रिलेशन बताता है। नाउन और प्रोनाउन का दूसरे सेंटेंस के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसके साथ हमें रिलेशन बताता है। वो वर्ड यूज़ जो हम करते हैं वो क्या होता है, प्रेपोजिशन। अब देखें, ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, वो पढ़ने का, मुतालिया करने का शौकीन है। फॉन्ड ऑफ क्या है इसमें, प्रेपोजिशन है। तो इसने प्रोनाउन का दूसरे जो है उसके सेंटेंस के साथ हमें रिलेशन बताया। तो ऑफ क्या हुआ, ऑफ के बगैर तो सेंटेंस नहीं अच्छा लगना था ना। अब आप ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, ही इज़ फॉन्ड रीडिंग, ये क्या बन गया, मतलब अच्छा नहीं लग रहा ना। तो अब ऑफ लगाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट होगा ना। तो वही बात है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। आगे, शी वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। शी वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। अब इसमें फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन है, इसने भी रिलेशन बताया। शी वॉज एबसेंट फ्रॉम दी क्लास। फ्रॉम जब लगाएंगे तब भी हमें पता चलेगा बात का सही से क्या मीनिंग है। आगे इसकी काइंड्स देखें, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। सबसे पहली काइंड क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन देखें, दे कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, मतलब एक वर्ड पर मुश्तमिल होती है। दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत आसान है। दे आर मोस्ट बेसिक प्रेपोजिशंस एंड और यूज फ्रिक्वेंटली। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है ना, बेसिक हैं ये जो प्रेपोजिशंस हैं, जो एक सिर्फ वन वर्ड पे मुश्तमिल होती है। देखें, बाय, एट, इन, ऑफ, ऑन, फॉर, आउट, टू, अप, ये सारी क्या हैं, वन वर्ड वाली हैं, सिंपल हैं, ये बेसिक प्रेपोजिशंस हैं, ये तो हमें पता है यूज़ होती हैं काफ़ी। द कैट इज़ अंडर द चेयर। कैट इज़ अंडर दी चेयर। अब इसमें देखें, जो अंडर है ना वो क्या है, प्रेपोजिशन है। अब नेक्स्ट देखें, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब इसमें ऑन क्या है, ये भी प्रेपोजिशन है। अब हमें रिलेशन बताया गया ना। अब देखिए, कैट है, अब हम कैट इज़ द चेयर, अब इस तरह हमें तो नहीं पता चलेगा कि कैट कहाँ पे है। तो अंडर लगाया तो हमें पता चला है ना, चेयर के क्या है, अंडर है। तो इससे हमें पता चला है कि ये प्रेपोजिशन से पता चलता है वर्ड का सही से सेंटेंस का मीनिंग पता चलता है। अब द बुक इज़ ऑन द टेबल, अब बुक भी कहाँ पड़ी है, हम प्रेपोजिशन लगाएंगे तो हमें पता चलेगा ना। तो अब नेक्स्ट वाली जो है वो है कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड कौन से होते हैं, कंपाउंड से आपको पता चल रहा है दो जो होते हैं। दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रेपोजिशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। देखें, पहले प्रीफिक्सिंग यूज़ किए जाते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, प्रीफिक्स किया जाता है उसको। अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, बिफोर, बिसाइड, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, आउटसाइड, इनसाइड, विदाउट, इस तरह के जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। ये एक नहीं है, ये दो दो वर्ड्स हैं। मतलब कि ये तो शॉर्ट, ये सिंपल वर्ड है ना, बाय, एट, इन, ऑफ, इस तरह के। तो ये जो कंपाउंड वाले हैं, ये क्रॉस, अलोंग, अराउंड,
बिफोर ये वाले, आई एम नथिंग विदाउट योर असिस्टेंस, आई एम नथिंग विदाउट योर असिस्टेंस। अब विदाउट क्या है इसमें, कंपाउंड प्रपोजिशन है। आगे ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, अब इसमें बिसाइड भी क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन। आगे फ्रेज प्रपोजिशंस क्या होते हैं, they are group of verbs, adverbs and other words to function as a preposition। देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये। एज फॉर एज, इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं ना, 3 वर्ड आ गए हैं इसमें। एज फॉर एज, बिकॉज ऑफ, बाय मीन ऑफ, बाय वर्चू ऑफ, बाय फॉर द सेक ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, विद एक्सेप्शन ऑफ। अब इसमें देखिए 4 आ गए हैं। इन ऑर्डर टू, विद रिगार्ड टू। इस तरह के वो कौन से होते हैं, फ्रेज प्रपोजिशन। बहुत मतलब कि पता चल रहा है कि इनके डिफरेंस में सिंपल कौन से हैं, कंपाउंड कौन से हैं, फ्रेज प्रपोजिशन कौन से हैं। अब देखें, सलमान वॉकड एज फॉर एज ही कुड। एज फॉर एज जहाँ तक ताल्लुक़ है, जहाँ तक, इसका मतलब होता है सलमान वॉकड एज फॉर एज ही कुड, एज फॉर एज जितना। आगे, विद द एक्सेप्शन ऑफ रिदा एवरीबॉडी हैड कम टू स्कूल। विद द एक्सेप्शन मतलब रिदा के अलावा, विद द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अलावा। तो ये भी क्या है, कौन सा प्रपोजिशन बना, फ्रेज प्रपोजिशन। आगे, रिलेशंस एक्सप्रेस्ड बाय प्रपोजिशंस। अब रिलेशंस जो एक्सप्रेस किए जाते हैं प्रपोजिशंस के ज़रिए, वो कौन कौन से हैं, टाइम है, प्लेस है, मैनर है, कॉज है, मैयर है। ये कितने हैं, ये 5। ये वाले, ये भी आपको याद रखने हैं कि ये कौन कौन सा प्रपोजिशन है। देखें, सबसे पहले टाइम, सिंस येस्टरडे, हम कहते हैं ना सिंस येस्टरडे, टाइम के लिए यूज़ करते हैं ना येस्टरडे। तो वो सिंस जो है यहाँ पे वो क्या है, प्रपोजिशन है। अब ऑन ट्यूसडे, अब ऑन क्या है इसमें, प्रपोजिशन है। बाय 2 o'clock, बाय क्या है इसमें, प्रपोजिशन है। सिंपल पता चल रहा है टाइम, और टाइम वाले प्रपोजिशन का पता चल रहा है, प्लेस का भी पता चल रहा है। प्लेस में देखें, अंडर द चेयर, ऑन द वॉल, बिटवीन लाहौर एंड कराची, बिसाइड यू, एट द डोर। ये भी सारे किसके लिए यूज़ हुए हैं, प्लेस के लिए यूज़ हुए हैं, एक जगह के साथ यूज़ हुए हैं सारे प्रपोजिशन। अंडर भी प्रपोजिशन, ऑन प्रपोजिशन है, यहाँ पे बिटवीन प्रपोजिशन है, और यहाँ पे बिसाइड है, और वहाँ पे एट है। अब आगे मैनर, फाउट विद करेज, फाउट विद करेज, ये मैनर बताया जा रहा है ना। अब इसमें विद क्या है, प्रपोजिशन, मैनर वाला प्रपोजिशन है। आगे, वन विद ईज, अब विद भी इधर क्या है, मैनर प्रपोजिशन। आगे, काज, कॉज क्या है, डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ कॉलरा, हैज़े की वजह से मर गया। शिवरिंग विद फीवर, फियर, शिवरिंग विद फियर। अब इसमें विद क्या है, डाइड ऑफ कॉलरा, ऑफ क्या है इसमें, ये कॉज है। शिवरिंग विद फियर, इसमें विद क्या है, कॉज वाला प्रपोजिशन है। आगे, मैयर, ही इज टॉलर देन मी बाय 1 inch। अब मैयरमेंट बताई जा रही है ना कि वो मुझसे लंबा है 1 inch। तो बाय इधर क्या है, बाय जो यूज़ किया है इसके अंदर वो कौन सा प्रपोजिशन है, मैयर प्रपोजिशन। तो ये सारे कौन कौन से हैं, टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, मैयर, ये सारे कौन से हैं, ये रिलेशंस बताए जाते हैं, रिलेशंस एक्सप्रेस्ड बाय प्रपोजिशंस, ये सारे 5। अब मुझे उम्मीद है आपको ये वाली भी समझ आ गई होगी। और जो पीछे मैंने बताए हैं सिंपल प्रपोजिशन, कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज प्रपोजिशंस, तो ये तीनों, और रिलेशंस इनके अंदर। बेसिकली मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी बताई है कि प्रपोजिशन होता क्या है, प्री और पोजीशन, जो किस जगह पहले इस्तेमाल होता है, जो दूसरे मीनिंग, जो दूसरे जो सेंटेंस के साथ रिलेशन को शो करता है, वो जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना उसको प्रपोजिशन कहते हैं। प्रपोजिशन के बिना सेंटेंस अधूरा होता है, उसके बिना अच्छा नहीं लगता हमारा सेंटेंस, और ना ही अगले को इतनी समझ आ रही होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रपोजिशन की भी समझ आ गई होगी। प्रपोजिशन का इतना ही था। और नेक्स्ट अब मैं कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये दोनों रह गए हैं, और वो भी इंशाल्लाह हमारे जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। और आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और कंप्लीट देखना है, मिस नहीं करना। थैंक यू।